अहमद सईद साहब, बाबर आजम के बहुत बड़े फैन आप खुद यहाँ पर बैठे, इसके बाद आकिब कुरैशी, और आकिब कुरैशी के माशाल्लाह बेटे जो हैं वो भी बाबर आजम के डाई हार्ड फैन है। तो अहमद से जान लेते पहले, अहमद साहब जिस तरह से कल जो 5 चौके मारे धानी को, उसके बाद उनके फेक अकाउंट से कुछ जो ट्वीट शेयर हुई हैं उस पर भी हम रोशनी डालेंगे, तो क्या कहेंगे जो कल की परफॉर्मेंस बाबर के लिए आउट क्लास? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइन बात है कि बाबर आजम जो है वो दोबारा स्कोर करना शुरू हुए हैं। बाबर आजम जो है वो अपने उस ग्रूव के अंदर वापस आना शुरू हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि जो क्लासी बैट्समैन होते हैं उनकी यही क्वालिटी होती है। और एक बड़ा जो खिलाड़ी होता है, एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी और एक बड़े खिलाड़ी में ये फ़र्क होता है कि वो जब कम बैक करता है तो उसका कम बैक उसके सेट बैक से स्ट्रॉन्ग होता है, और यही पैगाम दिया है बाबर आजम ने। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम उस तरह से कल क्लिक नहीं कर पाई है। बाबर आजम ने कल भी 45 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली, जिन 5 चौकों का आपने तज़किरा किया है शाहनवाज धानी के अगेंस्ट, उनको भी देख के वो लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबली जो है वो इस पिच के ऊपर वो अपना जलवा जिस तरह से आपने कहा कि बखेर रहे हैं। और बाबर आजम मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी कौम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बाबर आजम चूँकि पाकिस्तानी टीम का इस वक्त एलीट बैट्समैन है, तो बाबर आजम को जितनी सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बन पा रहे हैं उनसे इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, तो जितनी सपोर्ट की ज़रूरत बाबर आजम को इस वक्त है, मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को बाबर आजम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और बाबर आजम की इस बैटिंग को जो है वो इंजॉय भी करना चाहिए। तो एक बहुत शानदार बैटिंग बाबर आजम ने की। बहरहाल कमाल 45 रन की इनिंग्स खेली, ऑल्दो वो मैच नहीं जीत पाई उनकी टीम, लेकिन इससे पहले एक मैच जीते, उसमें बाबर आजम का कॉन्ट्रीब्यूशन था, और इसमें भी जब उन्होंने 45 रन की गालिबन इनिंग्स खेली है, इनके अलावा जो भी दीगर बैटर्स हैं वो कामयाब नहीं हुए। आकिब कुरैशी, बाबर पर अभी भी बातें की जा रही है कि फ्लैट सरफेस है, बैटिंग हेवन जो विकेट बनाई गई है, इस पर बाबर स्कोर कर रहे हैं, जैसी टफ कंडीशन आएंगी बाबर फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए हमजा, कल का जो मैच था वो यकीनन आपको, अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो स्कोर कार्ड देख के आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्कोर कार्ड नजर आ जाएगा। वहाँ पे सिर्फ बाबर आजम स्कोर करता है या उसके साथ रिजवान जो है वो डबल फिगर में दाखिल होता है। कल भी शान मसूद ने 19 रन बनाए, बाबर आजम ने 45 रन बनाए, उसके अलावा कोई डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। अगर बाबर आजम की बात करते हैं तो 45 बॉल पर 45 रन बनाए हैं। अगर इसमें से हम 20 स्कोर निकाल दें, 20 स्कोर 5 गेंदों पर बना, जो उन्होंने शाहनवाज धानी को 5 चौके मारे, 8 चौके टोटल उन्होंने मारे हैं, तो इस तरह उन्होंने 40 गेंदों पर तकरीबन 25 रन बनाए हैं। तो 40 गेंदों पर 25 रन, फैसलाबाद की ग्राउंड, बाबर आजम स्ट्रगलिंग बाबर आजम, ये वो वाले बाबर आजम नहीं है जो हम जानते हैं, ये स्ट्रगलिंग बाबर आजम है। तो ऑब्वियसली जिसना अभी अमन ने कहा कि क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं, बाबर आजम रन करता है तो हमें पता चलता है स्कोर हुआ है, वो अगर नहीं करता तो ये वाली स्कोर कार्ड हमारे सामने आता है कि 105 पे टीम ऑन स्पोर्ट भट्ट साहब भी वहां पर मौजूद थे, और भट्ट साहब ने वो सारा माहौल देखा होगा। सलमान भट्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमजा। भट्ट साहब, कल आपकी भी कुछ हम वीडियोस देख रहे थे, चंक्स देख रहे थे, जिसमें आप भी बाबर आजम को अप्रिशिएट करते दिखाई दे रहे थे। ना सिर्फ आप बल्कि पूरा फैसलाबाद कल बाबर आजम के रंग में रंगा हुआ था। एक ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी टीवीज़ पर, बाबर की जो चैटिंग हो रही थी। क्या कहेंगे, बाबर का जो बुखार है वो मेरे ख्याल फैसलाबाद में भी सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, बाबर आजम पहले मैच में जब उन्होंने 76 रन की इनिंग खेली, तो उससे अगर आप कंपेयर करें इस 45 की इनिंग को, तो बहुत उससे ज्यादा स्मूथनेस थी, उससे ज्यादा वो फ्लो में लग रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे फॉर्म ने अपनी जान पकड़ी है। और उसके बाद आपने देखा कि वो 5 बॉलों में 5 चौके, और जितने खूबसूरती से और जितनी आसानी से उन्होंने वो शॉट्स एग्जीक्यूट किए हैं, इसका मतलब है कि जो बातें हम अक्सर प्रोग्राम में करते हैं कि जितना वक्त आप बीच में गुजारेंगे पिच पे, उतना ज्यादा आपकी फ्लो आएगी, उतना बैटिंग में रिलैक्स और इजी होते जाते हैं, और फिर आपको सेट होके आपके लिए आसान हो जाती है गेम। तो वो फ्लो उनमें जरूर नजर आई, लेकिन सामने से जिस तरह विकेट गिरेंगे और जिस तरह इस कप के अंदर हो रहा है कि बैट्समैनों ने जो है वो अपनी गलतियों से आउट करके आउट हो रहे हैं, उनको बॉलर्स अभी इतना आउट नहीं कर रहे। आप अगर इस पूरी विकेट गिरती का एक पैकेज बनाए इस टूर्नामेंट का, तो आपको पता लगेगा कि 80% से ज्यादा विकेट, या शायद 90% से ज्यादा वो है जो अपनी गलत शॉटों की वजह से आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी फेज के अंदर जो एक सेट बैट्समैन होता है वो बार बार डिस्टेबलाइज होता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में होता है जहाँ पे स्कोर करने की तरफ जा रहा होता है, उसे आसान लग रहा होता है, लेकिन उसको एक विकेट गिरने की सूरत में वापस लानी पड़ती है अपनी गेम। अच्छा, बाबर के साथ भी यही फेज हुआ है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम कल नहीं जीत पाई, और अगेन वही आप वाली बात के नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोई टिका नहीं है, उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। और पाकिस्तान टीम में भी बाबर पर जब क्रूशियल टाइम आता था तो यही सूरत हाल होती थी, वहाँ पर बाबर परफॉर्म करते थे। आज का जो मैच हुआ, बट साहब क्या लगता है, कंडीशंस आपके सामने है, ऐसा क्यों हो रहा है कि चेज करने वाली टीम मुसलसल नाकाम हो रही? 5 मैचेस में हमने देखा 300 प्लस भी पहली साइड ने किए, बैटिंग साइड ने, उसके बाद चेज नहीं हुआ। जितना भी स्कोर होता है चेज नहीं हो पा रहा, इसकी वजह आप क्या समझते हैं?
देखिए मेरे ख्याल में तो ये बैट्समैन जो है वो अपना वक्त नहीं ले रहे क्रीज के ऊपर। देखिए आपको 50 ओवर का जो मैच है उसमें आपको टाइम लेना पड़ता है। 50 ओवर के मैच में आप जो है हर वक्त तेज नहीं खेल सकते। आपका थोड़ा उतार चढ़ाव गेम का चलता है, कहीं पे आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है। कोई विकेट गिरती है आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। कभी किसी बॉलर का अच्छा स्पेल चल रहा होता है, कोई एक एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, तो आपने इवेंट्स के हिसाब से अपनी गेम को मैनूवर करना होता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो अंदर आता है वो आकर फ्रॉम द वर्ड वो अटैक करने की कोशिश करता है और इस कदर करता है कि अगर एक ओवर में 2-3 बाउंड्री मार ले फिर भी चौथी बाउंड्री मारने की कोशिश करता है, या ऐसे मौके के ऊपर शॉट मारने की कोशिश करते हैं कि जिस टाइम पर उस शॉट की जरूरत नहीं होती। और जब आप फोर्स करते हैं इशू को तो फिर आपकी विकेट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इस केस में क्लियरली हो रहा है। बिल्कुल। देखिए हमजा, इसमें एक फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पिछले 2-3 सालों से T20 क्रिकेट के बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट की बात हुई, इंटेंट की बात हुई, मेरा ख्याल है कि उसके ये असरात हैं जिसकी वजह से एक लाउबालीपन सा नज़र आ रहा है बल्लेबाजों के अंदर, और वो वहाँ पे जाके सेट हुए बगैर जिस मेथड के तहत 50 ओवर क्रिकेट खेली जानी चाहिए उस मेथड के तहत वो उसको खेलने में नाकाम हो रहे हैं। जब आप हदफ का दिफा कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़ाहिर है स्किल के साथ एक गेम प्लान भी चाहिए होता है, या वो गेम प्लान शायद मेंटोर्स की जानिब से डिलीवर नहीं हो पा रहा, या उसके ऊपर शायद अमल नहीं हो पा रहा। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स की दफा ऐसा हुआ, कल 232 रन का टारगेट जो है वो भी चेज नहीं हो पाया, और उसमें अगेन वही बात कि 2 प्लेयर थे जिन्होंने स्कोर किया, बाकी 9 के 9 जो है वो सिंगल फिगर में वापस आए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है, उस लाउबालीपन का जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं बार बार प्लेयर्स के अंदर वो नजर आ रहा है। और जितना ज्यादा लॉन्गर फॉर्मेट खेलते जाएंगे उतना ही ये ज्यादा पुख्ता होता जाएगा, और जितना इससे दूर होंगे ये परेशानियां मजीद बढ़ती जाएंगी। अच्छा हमसे इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, आपको जो स्टैलियंस के मेंटोर हैं शुएब मलिक, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, तो इनका जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ से स्टार्ट की थी वो उनका कहना था कि मैं अपने एक लड़कों को गेम अवेयरनेस देना चाहता हूँ। तो कल जो गेम अवेयरनेस स्टैलियंस की तरफ से नज़र आई है वो बिल्कुल ज़ीरो थी। शायद लड़कों ने नहीं समझा, जिसना मोहम्मद हारिस ने शॉट मारी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट थी। हुसैन तलत जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल शॉट पे खेले, और जहाँ पे हमें क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे जाहिद महमूद को हमें लाजमी देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ज़रा भी वो जो है वो ऑफ कलर नजर है। उसके बाद जो रिजवान जिस तरह विकेट लेने के बाद साथ जो स्लिप पे खड़े इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा को इशारा करते थे विकेट के बाद कि देखिए मैं तेन क्या सी थे आउट होना है, आउट होया है। तो मतलब वो एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आई उसमें। फिर सलमान अली आगा, कल मुझे सलमान अली आगा नहीं लग रहे थे, वो तो हरभजन सिंह लग रहे थे जिस तरह वो गेंदे टर्न कर रहे थे। तो वहाँ पे जो दोनों स्पिनर्स ने 8 विकेटें हासिल की थी तो उनको ऑब्वियसली क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ गेम अवेयरनेस की जो हमारी क्रिकेट टीम में भी बात होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी सिचुएशन में कहाँ पे क्या शॉट मारनी है। कल जो है स्टैलियंस के खिलाड़ियों ने वही किया, और जो बाबर आजम के 45 रन थे, जो एक अचानक से करिश्मा बना था उनका 5 चौकों वाला धानी को जो मारे थे, वो सारों पे जो है वो पानी फेरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कल के मैच में मार्कोर्स पे बट बात कीजिए, फखर जमान हमने देखा पहले मैच में भी नाकाम रहे, उस तरह से स्कोर नहीं कर पाए कल फिर से। तो फखर जमान को भी उसी कैटेगरी में लेके जाएं कि स्टे करना नहीं चाहते, विकेट पर रुक कर बॉल देकर खेलना चाहते, जल्दबाजी का शिकार है। हमजा, आप कल के मैच की बात कर लीजिए, आप किसी भी मैच की बात कर लीजिए, आप किसी प्लेयर की बात कर लीजिए, मुझे 3 डिसमिसल बता दें इस टूर्नामेंट में अभी तक जिसे बॉलर ने आउट किया, सिर्फ 3 बता दें। कोई आपके पास स्टैटिस्टिशियन भी बैठे हैं और आपके पास आकी भी बैठे हैं जो पल पल की खबर दे रहे हैं कि 3 बैट्समैन ऐसे बता दें जिनको बॉलर ने आउट किया। ये तो सभी के सभी जो है वो अपना इंटेंट इतना इस कदर दिखा रहे हैं कि वो मैच की सिचुएशन से ही कह लीजिए बेखबर है कि अभी जिस काम की जरूरत नहीं है वो काम कर रहे हैं। और ये साइन है मैच्योरिटी ना होने का, या ऐसा समझ लीजिए कि T20 क्रिकेट की ज्यादती और जो गलत इंफॉर्मेशन डाउनलोड हुई है उस सूरत में जो लोग आ गए पाकिस्तान क्रिकेट में जिन्होंने आके इंटेंट और स्ट्राइक रेट की बातें कदर कर दी, बच्चे हैं अब उनके लिए वही 50 बन गया और वही 100 बन गया और वही मैच की विन बन गई है, चाहे उसके रिजल्ट में आप मैच हार जाए। इसकी प्राइम एग्जांपल है कि जो कल हारिस ने अपना आफ्टर मैच इंटरव्यू में कहा है, उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मार के, उसने कहा देखिए हम चाहे 350 चेज करें चाहे हम 200 चेज करें, बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। आप दूर की शॉटें खेल के आउट हो रहे हैं और ऐसा कॉन्फिडेंस है गलती के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि हम दोबारा ऐसे ही करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को चेक कर रहे थे और अब हमें पता लग गया। यानी आप ये टीम को चेक कर रहे थे, पहला मैच हार गए, चेकिंग में दूसरा मैच हार गए। भाई एक टूर्नामेंट चल रहा है, एक टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें जीतने के अंदर भी आपके
शो होते हैं और वही स्किल्स हैं जो आगे जाके काम आने हैं। जो आप बातें कर रहे हैं वो तो मौके से रिलेट ही नहीं करती। यानी कि आपको जरूरत है 5 का रन रेट चाहिए मैच जीतने के लिए, और आप विकेट गिरी और आप अंदर आए। मैं हारिस की अपनी बात कर रहा हूँ कि वो उस मौके पे अंदर आए जब एक विकेट गिरी, बाबर के सामने वो खड़े, अब वो आके पहली बॉल पे स्वीप मारे जब रिजवान ने वो बड़ी आउटस्टैंडिंग ट्राई की लेग साइड के ऊपर जाकर। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि ये तो बेखबर हैं, मतलब जिस चीज की जरूरत है उसको ना वैल्यू कर रहे हैं, और यहाँ तक के मैच हार गए हैं। उसके बाद क्या बात करनी है, वो उधर भी कह रहे हैं कि नहीं यही ठीक था। इसका मतलब है कि जो कुछ डाउनलोड हो चुका उनके जहन में, जो फीड कर दिया गया है, वो तो इररेलेवेंट है। वो तो उस जगह के लिए है ही नहीं जहां हम पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।